हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह सुबह हमारे यहाँ नाली का काम हो रहा है। जैसे कि आप सभी को कई दिनों से हम दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ नाली का काम इन दिनों में चल रहा है। तो बाहर वाला तो पाइप पड़ गया है, पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी जो अंदर के लिए पाइप आए हैं वो अभी नहीं पड़ पाए हैं, तो उन्हीं का आज काम चल रहा है। तो आज खुदाई की जा रही है कि जो पहले जो पाइप पड़े थे वो निकाले जाएंगे और नए पाइप डाले जाएंगे। तो ये वाला पाइप है दीदी के यहाँ जो आया है, और अभी हमारा पाइप भी निकाला जाएगा। और जैसे कि आप सभी को कल मैंने बताया था कि हमारी इन दिनों में तबीयत नहीं ठीक है, तो अभी हम उठकर आए हैं, थोड़ा सा मैंने कहा टहल कर आते हैं बगिया से। और मौसम तो रोज़ की तरह आज भी है, मौसम बादल छाए हुए हैं और कोहरा भी है, क्योंकि धूप हमारे यहाँ नहीं निकल रही है और अभी पता भी नहीं है कि कब तक धूप नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर आरोही के पापा भी लगे हैं और भैया लगे हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन है, तो भैया की भी आज छुट्टी थी और आरोही के पापा भी तब तक घर पर ही रुक गए हैं। बोलने लगे कि तब तक काम करा देते हैं, उसके बाद में जाएंगे दुकान पर। और अभी खाना भी नहीं बन पाया है, खाना भी हमारा बन रहा है और चाय हम पी चुके हैं। उसके बाद में ही यहाँ पर फिर से आ गए थे नए वाले रूम में, क्योंकि तबीयत अभी भी हमारी अच्छे से ठीक नहीं है। लेकिन फिर मैंने दवाई ली थी, तो उसके बाद में थोड़ी सी तबीयत हमारी हल्की हो गई थी। और आज ये नाली का काम थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ा बहुत अभी बाकी रह जाएगा, वो कल या परसों में हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन हो भी गए हैं इस काम में सभी लोगों को लगे हुए। और अभी टाइम इसमें और भी लगेगा, क्योंकि जो बाहर वाला नल है वहाँ पर अच्छे से दूसरी चौकी बनाई जाएगी और यहाँ पर मिट्टी भी डाली जाएगी। आज पूरा दिन पापा को यहाँ पर लगे हुए हो गया था, मिट्टी डालने का काम था और भी बहुत सारे काम हो गए थे, क्योंकि जो चौकी थी उसको भी तोड़ा गया है और अब दोबारा से बनाई जाएगी। और इधर थोड़ा सा मैंने खाना खा लिया था और टेबलेट ले ली है। और फिर आरोही आज सुबह से ही हमारी घूम रही थी, और इन ना ही मंजन इन्होंने किया था और ना ही कुल्ला किया था, तो मैंने अभी इनका मुंह धुलवाया है और फिर मैंने कहा चोटी बना देते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे ही घूमती रहती हैं फिर जो है ना कि सभी लोग देखते हैं, बोलने लगते हैं कि बच्चे कैसे घूम रहे हैं। तो मैंने कहा इनकी चोटी बना देते हैं, तो अच्छे से साफ़ सुथरा इनको कर देंगे। और वैसे मन तो नहीं था उठने का बिल्कुल भी, लेकिन थोड़े बहुत काम करेंगे तो थोड़ा बहुत शरीर भी हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी हम चोटियाँ ही बना रहे थे और कई दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं तब से हमारी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। और जैसे ही हम उठकर बैठते हैं चक्कर जैसे आने लगते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेटे रहें तब तक कोई दिक्कत नहीं पता चलती है, यही लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जैसे ही उठकर बैठते हैं चक्कर आने लगते हैं और फिर अंदर से पेट से जाने को ऐसा लगता है कि उल्टी होने लगती हैं। तो 2-3 उल्टियाँ हमें हो भी चुकी हैं, आज सुबह भी एक उल्टी हुई थी और उल्टी की वजह से ही हमारी तबीयत ख़राब है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है और अब बुखार भी नहीं है, बुखार भी ठीक हो गया। कल शाम को बुखार आ गया था, वो आप सभी को मैंने बताया था। और आरोही भी बोल रही थी आप सभी से कि मम्मा को बुखार आ गया है। और यहाँ पर आरोही को भूख लग गई थी, तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा हमें नमकीन दे दो, तो मैंने कहा चलो नमकीन खा लो तब तक। और हम हटा देंगे ये बिस्तर, 2 दिन हो गए हैं तब से हमारे बिस्तर ऐसे ही पड़े हैं और चादर भी हट गई है और जो गरम वाली चादर बिछी है बेड शीट वो भी हट गई है। तो मैंने कहा अच्छे से संभाल देते हैं और रजाई गद्दा घरी करके रख देंगे। और वैसे काम तो हमारे बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन तबीयत नहीं ठीक है तो उसकी वजह से कुछ भी काम नहीं हम कर पा रहे हैं और ना ही अभी करेंगे 2-3 दिन, क्योंकि अच्छे से हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी तभी हम काम शुरू करेंगे। और सभी लोग बोल रहे हैं यही बात कि सर्दी लग गई है, क्योंकि उस दिन मैंने पुताई भी की थी रसोई की और कपड़े वपड़े भी धुलने का काम बहुत सारा रहता है और सर्दी इन दिनों में बहुत जल्दी से लग जाती है। वैसे भी हमारे हाथ और पैरों में बहुत जल्दी से सर्दी लग जाती है, लेकिन इस बार तो पूरे शरीर में ही सर्दी लग गई है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन दिनों में हमें। और आप सभी दुआ करना कि जल्दी से हम स्वस्थ हो जाएं। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सभी हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं वो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर बस चादर अब बिछा देते हैं, ऊपर से गर्म वाली बेड शीट बिछा देंगे और जो हम नई वाली बेड शीट लेकर आए हैं वो हम बिछाए जब हमारे यहाँ शादी का दिन जिस दिन होगा उसी दिन हम बिछाएंगे, क्योंकि अभी से नहीं बिछाएंगे। अभी से अगर हम बिछा देंगे तो गंदी हो जाएगी
और तब तक ये वाली भी अच्छी है, ये वाली जो है ना कि रोज़ में बिछाएंगे, वो वाली कभी कभी बिछाया करेंगे। तो यहाँ पर जो गर्म वाली बेड शीट है उसको बिछा देते हैं। तो एक ही मैंने निकाली है, वैसे हमारे पास 2 हैं, दोनों बिछ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन एक ही निकाली है क्योंकि यहीं पर बिछा लेते हैं तो इतने में ही जो है ना कि बहुत ज़्यादा गर्माहट मिलती है। और वैसे ठंडी जो है ना कि बंद में लेटो तो ठंडी ना लगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, टीन पड़ी है ऊपर से। और दूसरी बात, यहाँ विंडो से बहुत ज़्यादा हवा आती है ठंडी ठंडी से। और अभी भी नाली का काम चल रहा है, यहाँ पर पाइप पड़ गया है, अच्छे से मिट्टी बराबर कर दी गई है। बस अब ये है कि जहाँ जहाँ पर मिट्टी कम है वहाँ पर मिट्टी डालने का काम अभी बाकी है। तो आज थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत कल परसों में हो जाएगा। और लगभग बज चुके हैं 3, शाम के 3 बज चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे सब्जी छीलने के लिए। तो आलू छील कर रख देंगे, उबालेंगे आलू, खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इधर हमारी नंदत जी आलू छील रही थी, तो तब तक हम आए थे, तब तक हमारी नंदत जी आलू छील चुकी थी। तो 2-4 बचे थे, तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं, तब तक चूल्हा जलाएंगे, खाना जो है ना कि जल्दी से बना लेंगे। और ठंडी के दिनों में खाना जो है ना कि जितनी जल्दी बना लो उतना ही सही रहता है। देरी से बनाओ तो बहुत ज़्यादा हवा भी लगती है और ठंडी भी लगती है। तो आग लेकर जाएंगे। और यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर अभी जो है ना कि जो सुबह का खाना बना था, तब रसोई उसके बाद में रसोई में झाड़ू नहीं लगा था, तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा देते हैं और अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई कर देंगे, उसके बाद में हम चूल्हा जलाएंगे। तब तक मैंने आग रख दी है चूल्हे में, और कुछ कंडे थे छोटे छोटे से, वो मैंने रख दिए हैं। तो अच्छे से तब तक सुलग जाएगा चूल्हा, तो जल्दी से जल भी जाता है। वैसे माचिस से जलाओ तो थोड़ी सी देरी लग जाती है, और आग हो तो जल्दी से चूल्हा जल जाता है। और आरोही भी हमारे पीछे पीछे ही आ गई थी, क्योंकि ये तो हमारे पीछे पीछे ही रहती हैं। और अभी आरोही का स्कूल भी नहीं खुलने वाला है, अभी तो आरोही जो है ना कि घर पर ही रुकती हैं। और अभी 2-4 दिन और नहीं खुलेगा, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जितनी ठंडी बढ़ रही है उतने ही दिन के लिए छुट्टी बढ़ रही है। तो अभी 2-4 दिन और भी और नहीं आरोही का स्कूल खुलेगा, उसके बाद में ही सभी बच्चे बोल रहे थे कि स्कूल खुलेगा। और यहाँ पर मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए, तो आलू उबल चुके हैं, बस थोड़े से रह गए थे उबलने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए और रख देते हैं। और यहाँ पर आरोही शैतानियाँ कर रही थी कि मम्मा इन उघार कर देखो कि उबल गए हैं या नहीं। इनको जल्दी थी थोड़ी सी, ये खा भी लेती हैं जो उबले वाले आलू होते हैं, इनको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बोल रही थी कि मम्मा, लेकिन अभी उबले नहीं थे, मैंने कहा उबल जाएं तब खा लेना। और तब तक हम आ गए थे आटा लेकर, तो आटा भी साथ में लगा कर रख देंगे। और गर्म पानी से इन दिनों में हम लोग आटा मारते हैं, तो अच्छे से आटा बनकर तैयार होता है, रोटियां बहुत ही अच्छे से बनती हैं। और ठंडे पानी से अगर आटा मारो तो जो है ना कि आटा बिल्कुल चाहे कितना भी गीला करो फिर भी रोटियां अच्छे से नहीं बनती हैं। तो थोड़ा सा गूना कर लिया है पानी और आटा लगा कर रख देंगे, तब तक हमारा आटा अच्छे से बन जाएगा। और आरोही रोटियां बेलने के लिए बैठी हैं, पाटा बेलना लेकर तैयार कि जल्दी से आटा मर जाए, उसके बाद में हम रोटियां बनाएं। तो मैंने कहा मर जाए उसके बाद में बनाना। तो तब तक जो है ना कि पाटा बेलना इन्होंने इतना ज़्यादा ख़राब किया था, बाद में हमें धुलना पड़ा था। तो बेलन को मैंने धुल लिया था बाद में। और आलू भी बस हमारे उबल चुके हैं, अभी आलू उतार कर रख देंगे। और आलू पहले कौरेंगे, उसके बाद में सेकेंगे रोटियां। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ आलू की ही सब्ज़ी बन रही है, तो कई दोस्त हमारे बोलने भी लगते हैं कि आपके यहाँ आलू की ही सब्ज़ी बनती है। तो सही कहा, आलू की ही सब्ज़ी बनती है। और सबसे ज़्यादा आलू कौरे हुए सभी लोग पसंद करते हैं, तो कौर ही लेते हैं, अच्छे भी लगते हैं सूखे सूखे से आलू। और ठंडी के दिनों में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और वैसे तो नई चीज़ भी बन जाए, लेकिन इन दिनों में कोई बाज़ार ज़्यादा नहीं जाता है। सभी लोग जो है ना कि आलू है घर पर तो कहते हैं कि चलो आलू ही बना लो। और थोड़ी बहुत सब्जियां भी आ जाती हैं, जैसे आलू, टमाटर, मटर, ये चीज़ें आ जाती हैं। और तो आलू के साथ में ही सभी चीज़ें बनती हैं, तो मिक्स करके बनती हैं। जो खाली सब्जी होती है वो नहीं आती है, कभी कभी दाल भी बन जाती है। और इधर आरब बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो कूद रहे हैं आरब। और बच्चे बहुत ज़्यादा ठंडी में परेशान हो रहे हैं, पूरा पूरा दिन ये घर पर ही आरब रहते हैं, इनको बाहर भी ज़्यादा नहीं निकालते हैं। थोड़ा बहुत ये पीछे वाले घर में जाते हैं, उसके बाद में फिर से ये घर पर ही आ जाते हैं।
और इधर आलू निकाल कर मैंने रख दिए हैं तसले में ठंडे होने के लिए। तो थोड़े से आलू ठंडे हो जाएं उसके बाद में हम इनको फोड़ लेंगे। और तब तक लेकर आ गए थे हरी धनिया और मिर्च, तो कट कर लेते हैं आलू में डालने के लिए। और चूल्हा हमारा बहुत ही अच्छे से जल रहा है आज, क्योंकि आज मोटी लकड़ी मैंने लगाई है और लकड़ियां हमारे यहाँ ख़त्म हो गई हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब दिक्कत होने लगी है चूल्हे पर भी खाना बनाने में। वैसे तो अब तक लकड़ियाँ चल रही थी, लेकिन धूप नहीं निकल रही है तो लकड़ियाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं। तो पापा ने थोड़ी सी लकड़ियाँ बनाई हैं, लेकिन फिर भी वो सूख नहीं पा रही हैं। सूख जाएं तो जल्दी से लकड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। और कंडा भी हमारे यहाँ बहुत ही कम रह गए हैं, क्योंकि अब की बार हमारे यहाँ भैंस भी नहीं है, तो उसकी वजह से गोबर बहुत कम हो रहा है, तो कंडे भी बहुत कम बन रहे हैं। तो कंडे भी ख़त्म ही होने वाले हैं। तो चूल्हे पर अब बहुत ही कम खाना लग रहा है कि बनाना पड़ेगा, अब गैस पर ही खाना बनेगा। वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बनता है। और इधर आलू हमारे थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो आलू फोड़ लेते हैं। वैसे अभी गर्म है, ज़्यादा नहीं ठंडे हुए हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी भी थी, जल्दी से खाना बन जाए। और अंधेरा थोड़ा सा होने लगा है, और छत पर जब खाना बनाते हैं तो जल्दी ही रहती है कि जल्दी से खाना बन जाए, तो और जल्दी से सारी चीज़ें नीचे ही लेकर चलेंगे। और यहाँ पर इन दिनों में हम लोग खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चलती है, तो सभी लोग नीचे ही खाना खाते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ सभी लोग चूल्हे के पास में बैठकर खाना खा लेते हैं। चूल्हे के पास में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। तो जी दीदी, तो ऐसा होता है, हम लोग चूल्हे के पास में खाना बैठकर नहीं खाते हैं, लेकिन जो आदमी लोग होते हैं वो हमारे यहाँ चूल्हे के पास में खाना बैठकर खा लेते हैं। क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जब तक चूल्हे के पास में रसोई में बैठकर आदमी लोग खाना ना खा लें, तब तक रसोई अधूरी रहती है और जूठी नहीं होती है। जूठी हो जाए उसी के बाद में पुताई होती है। तो इसी वजह से पापा और आरोही के पापा यहीं पर खाना खा लेते हैं। तो हम दिन में भी पुताई करते हैं चूल्हे की, और रात को भी पुताई कर देते हैं, दोनों टाइम पुताई भी कर देते हैं। और कई दीदियों को मैंने देखा है कि जैसे है ना कि चूल्हे की पुताई दिन में नहीं करती हैं, सिर्फ रात को ही करती हैं। लेकिन हम लोग जब टाइम होता है हमारे पास, तो दिन में भी पुताई कर देते हैं और रात को भी पुताई कर देते हैं, तो साफ़ सफाई रहती है। और वैसे जैसी जहाँ की रीति रिवाज होती है, कई दीदियाँ हमारी यह भी बोलती हैं कि हमारे यहाँ एक ही टाइम पुताई की जाती है। तो ऐसा भी होता है कई जगह, क्योंकि जिनकी रसोई जूठी नहीं होती है वो लोग पुताई नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ रोज़ ही सभी लोग खाना बैठकर यहीं पर खा लेते हैं, तो रसोई हमारी जूठी हो जाती है, तो पुताई हम कर देते हैं। और इधर आरोही आज हमारी चूल्हा जलाने में बहुत आगे हैं, लकड़ियाँ लेकर आ रही हैं कि मम्मा जल्दी से चूल्हा जलाओ। और चूल्हा भी हमारा बहुत ही अच्छे से जल रहा है, बहुत तेज़ चूल्हा जल रहा है। और इधर रिफाइंड लेकर आई थी हमारी देवरानी जी, तो रिफाइंड बहुत ही जो है ना कि जम गया था, एकदम से टाइट हो गया था। तो इसको गर्म करके, थोड़ा थोड़ा करके गर्म करके इसको निकाला है बाहर। इन दिनों में सरसों का तेल हमारे यहाँ नहीं है, अभी बीच में आया था लेकिन अब फिर से ख़त्म हो गया है। अब सरसों जब खेत में होगी तभी हमारे यहाँ सरसों का तेल अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि खेत में अब पकने ही वाली है, अभी लग जाएगा, लगभग 1 मंथ तो लग ही जाएगा। उसके बाद में फिर सरसों का तेल आराम से हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर हमारे आलू भी कौर चुके हैं, बस अब उतार कर रख देंगे, उसके बाद में तुरंत से रोटियां सेकने लगेंगे। और आप सभी भी आ जाइए आलू खाने के लिए, क्योंकि ये कौरे वाले आलू होते हैं नमक मिर्च के, इनको कई नाम से सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कौरे आलू ही सभी लोग ज़्यादा बोलते हैं। और इधर आरोही बैठ गई हैं बेलने के लिए रोटियां। ये बोल रही थी कि मम्मा हम बेलेंगे, तो मैंने कहा पहले हम बेल देते हैं, उसके बाद में बेलना। थोड़ी बहुत हम मोटी रोटियां भी सेकेंगे 2-4, और पहले पतली वाली सेक लेते हैं। एक रोटी पहले मोटी वाली बनाई है हमारी देवरानी जी ने, और उसके बाद में ये पतली वाली थोड़ी रोटियां बनाएंगे, फिर बनाएंगे हम मोटी वाली। और सभी लोग नीचे ही बैठे हैं, वहीं पर आग पीछे वाले घर में जो जलती है वो वाली अब घर में आ जाती है आग, तो वहीं पर सभी लोग बैठकर ताप लेते हैं और नीचे ही खाना खा लेते हैं। जैसे कि आप सभी को रोज़ ही बताते हैं, यहाँ पर अब थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है, हवा चलती है उसकी वजह से, और आरब को भी फिर यहीं पर लाना होता है, तो सोचते हैं सभी लोग चलो नीचे ही खाना खा लें, और आना जाना भी बार बार नहीं होगा। तो बस अब रोटियां सेक लेंगे, उसके बाद में नीचे ही चलेंगे। आरोही के पापा भी आ गए थे, वो तो इन दिनों में जल्दी से आ जाते हैं दुकान से, तो सभी लोग फिर जल्दी से खाना भी खा लेते हैं।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हमारा खाना बन गया था, उसके बाद में जो आग है बहुत ही अच्छे से आग बन गई थी, तो मैंने कहा ये आग लेकर चलते हैं नीचे। थोड़ी सी पीछे वाले घर से भी आग आ गई है, लेकिन ये वाली भी हम नीचे ही ले चलेंगे, तो अच्छे से सभी लोग वहीं पर ताप लेंगे। और अभी चूल्हे की पुताई भी करनी है, तो तब तक चूल्हा भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छे से ठंडा नहीं हो पाया था चूल्हा जब मैंने पुताई की थी। थोड़ा ही ठंडा हो पाया था, लेकिन हमें जल्दी थी थोड़ी सी, क्योंकि लेटने की। और इन दिनों में तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। और बर्तन थोड़े से पड़े थे, वो हमारी ननद जी ने धुल कर रख दिए हैं। बर्तन मैंने नहीं धुलाए, मैंने कहा हम चूल्हे की पुताई कर देते हैं। वैसे तो हमारी ननद जी पुताई ज़्यादातर करती हैं, किसी किसी दिन हम पुताई करते हैं चूल्हे की। वैसे रोज़ ही हमारी ननद जी शाम के टाइम में चूल्हे की पुताई करती हैं। और अभी चूल्हा हमारा ठंडा नहीं हो पाया था अच्छे से, लेकिन मैंने पुताई कर दी है गरम गरम चूल्हे की। और सारे काम तो हो ही चुके थे, तो मैंने कहा चलो अब कर ही देते हैं चूल्हे की पुताई भी। ज़्यादा टाइम लगेगा फिर अब इसको ठंडा होने में। आरोही के पापा फिर खाना खाने के लिए आ गए थे, तो हमने कहा कि चलो साथ में खाना भी खा लेते हैं। वैसे इन दिनों में हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, आधी या एक ही रोटी खाते हैं। तो आज भी मैंने दिन में तो आधी ही रोटी खाई थी, और रात को तो एक रोटी खा ली थी, लेकिन रात को फिर उल्टी हो गई थी। क्योंकि उल्टी हो जाती है फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता है खाना खाने का, तो यही लगा रहता है कि खाना रहने दें खाने के लिए। अगर खाएंगे नहीं तो उल्टी भी नहीं होगी, और खा लेते हैं तो उल्टी हो जाती है। और इधर पाटा बेलना हमारे पड़े थे, तो भीग गए थे, तो मैंने कहा धुल कर रख देते हैं और खाना लगा देंगे। और हम भी खाना लेकर चलेंगे, खा लेते हैं खाना। आरोही को भी थोड़ा बहुत खिला देंगे, ये भी यहाँ पर बैठी थी। ये तो ज़्यादातर आरोही जो है ना कि हमारी ही तरह हो गई हैं, इनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनको हम चाय नहीं देते हैं। और आज भी आरोही बोल रही थी कि मम्मा चाय बना दो, तो इनकी वजह से हम चाय भी इन दिनों में नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनकी आदत पड़ जाएगी, फिर ये भी चाय ही ज़्यादा पिएंगी। और इधर खाना हम लोग खाने लगे हैं, आप सभी भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो जैसा है रूखा सूखा आप सभी भी खा लीजिए आके। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।